से दूर, खबरों से भरपूर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना करीब है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, इसी रमज़ान के पवित्र महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम को नाजिल फरमाया, जिसमें मानवता की तालीम है, जिसमें मानवता के लिए शिक्षा है, मानवता के हितों की रक्षा है। रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि कैसे हम भूखे रह करके दूसरों के भूख का एहसास करें, हम प्यासे रह करके दूसरों की प्यास का एहसास करें, और हम ये सोचें कि अगर इस तरह के कभी दिन हम पर आए तो कैसे हमें इसकी तैयारी करनी है। साथ ही साथ रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने को लेकर के जो अभी रिसर्च आया है, जो थेरेपी है, वो ये कही जाती है कि कीमियोथेरेपी जो कैंसर की बीमारी को लेकर के की जाती है, वो इससे भी ज़्यादा मुफीद है कीमियोथेरेपी, यानी कैंसर की सबसे बड़ी दवा रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है, जिसमें इंसान भूखा रहता है। लेकिन भूखे रहे, सिर्फ आप भूखे ना रहें, भूखे रह करके ये एहसास करें गरीबों के भूख का, गरीबों की प्यास का, लोगों के निढाल का, और साथ ही साथ जो आपका परमेश्वर है, जो आपका परमात्मा है, जो आपका ईश्वर है, जो आपका अल्लाह है, जिसकी आप पूजा करते हैं, उससे इसकी जज़ा की उम्मीद रखें, इसके बदले की उम्मीद रखें। इस बीच देश की सबसे बड़ी संस्था आज़ाद भारत से पहले यानी 1919 में बनी और भारत की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान देने वाली, इतिहास के पन्नों में उल्लेख है कि अगर जमीयत उलमा हिंद का किरदार आज़ादी में कांग्रेस से ज़्यादा नहीं था तो कांग्रेस से भी कम भी नहीं था। इस संस्था के मुखिया मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीनों को लेकर के देशवासियों से एक अपील की है, देश के मुसलमानों से एक अपील की है कि राष्ट्र की खुशहाली और स्वस्थ राष्ट्र के लिए रमज़ान में दुआ करें मुसलमान। मौलाना सैयद अरशद मदनी, अध्यक्ष जमीयत उलमा हिंद। मौलाना ने अपने एक बयान में आगे कहा है कि अमन यानी शांति, खुशहाली, इबादत का पाक महीना रमज़ान के मौके पर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि सभी मुस्लिम भाई कोरोना महामारी से बचाव के लिए सभी स्वास्थ्य निर्देशों का पालन करते हुए रमज़ान के इस पाक दिनों में राष्ट्र की खुशहाली और स्वस्थ राष्ट्र की दुआ करें। मौलाना मदनी ने कहा, रमज़ान के मौके पर नमाज तरावी यानी वो नमाज जो इशा की नमाज के बाद यानी रात की नमाज के बाद जो नमाज पढ़ी जाती है, उसको नमाज तरावी कहते हैं। एक तो नमाज पढ़ी जाती है दिन डूबने के बाद, जिसको मगरिब की नमाज कहते हैं, लेकिन उसके बाद जो नमाज पढ़ी जाती है यानी 8-9 बजे रात में, उसको नमाज इशा कहते हैं, और उसके बाद तरावी की नमाज आती है। तो मौलाना ने कहा है कि बचाव के लिए सभी स्वास्थ्य निर्देशों का पालन करते हुए रमज़ान के इस पाक दिनों में राष्ट्र की खुशहाली और स्वस्थ राष्ट्र की दुआ करें। मौलाना मदनी ने कहा कि रमज़ान के मौके पर नमाज तरावी की पाबंदी करें, सभी लोग अपने अपने घरों में ही नमाज पढ़ें। ये तरावी की नमाज सुन्नत है, जिसका दर्जा फ़र्द और वाजिब से कम है, और मस्जिद में सिर्फ इमाम सहित केवल 4 लोग, इमाम, मुअज्जिन, खादिम ही अजान देकर 5 वक्त की नमाज का पढ़ें, 5 वक्त की नमाज कायम करें, उसको स्थापित करें। मौलाना मदनी ने कहा कि आज कोरोना जैसी महामारी और राष्ट्र के मौजूदा हालात से उबरने के लिए सिर्फ और सिर्फ दुआओं और प्रार्थना का ही सहारा रह गया है। जो डॉक्टरों के निर्देश हैं उसका पालन करें, जो स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं हैं उनसे लाभान्वित हों, लेकिन साथ ही साथ घरों में रह करके, घरों में बंद रह करके दुआ करें अपने मालिक से, अपने परवरदिगार से, अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से। इस बीच मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है। फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं मौलाना ने अपने वीडियो संदेश में क्या कुछ कहा है। तबलीगी जमात का मौजू बासी हो जाएगा तो फिर एक दूसरा मौजू मीडिया को चाहिए। वो मौजू तैयार है मुसलमान की गर्दन को काटने के लिए और उसको मुत्तहम बनाने के लिए। तबलीग का मौजू पहले आए, सबसे पहले तो वो चला जो मुजाहरे का मौजू था NPR वगैरह के सिलसिले के अंदर। जब वो बासी हो गया और वो ख़त्म हो गया तो तबलीगी जमात का मौजू मिल गया। अब तबलीगी जमात का मौजू जा रहा है तो अब ये मदारिस इस्लामिया का मौजू मिल गया। हम तो इसके मुंतज़िर थे। जो लोग कह रहे हैं, मैं फिर वही बात कहूँगा कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक दिन नहीं चल सकता। जिस टीवी चैनल ने कहा है उसके ऊपर कदगन लगा लें, उसके लाइसेंस को ले लें, जो कर रहा है उसको गिरफ्तार करके जेल में। देखिए, चुटकी बजाते बजाते अभी बंद हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया
اور ہمیں نہیں لگتا کہ آج بھی کرے گی وہ. جب نہیں کرے گی تو 10-15 دن کے بعد پھر کسی سیاسی آدمی کا یہ کہہ دینا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو مگر مچھ کے آنسو ہیں جو بہائے جا رہے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہوگا، یہ ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا. دارالعلوم کا یہ موضوع نہیں ہے. دارالعلوم کا موضوع تو صرف تعلیم و تربیت کا موضوع ہے کہ وہ اچھا کہتا ہے تب اور برا کہتا ہے تب. یہ دارالعلوم کا موضوع نہیں ہے کہ وہ اس سلسلے کے اندر عدالت کے اندر جائے. نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں، یہ آوازی تو ہم دے رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. ہمارے نزدیک تو اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے. دوستو اگر ہمارا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہو تو ضرور آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرتے وقت رائٹ سائڈ میں گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ وطن سماچار کے مادھیم سے صحیح اور سٹیک جانکاری آپ تک بنا کسی بریک کے فری آف کاسٹ پہنچتی رہے. جے بھارت، جے سنویدھان.